हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज शुभम और आज हम लेकर आए हैं लोअर पीसीएस 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर। 2021 में ही पेपर आया था हमारे पास और आज हम लेकर आए हैं उसका जनरल एप्टीट्यूड, जो कि हमें पता है कि 50 मार्क्स का हमारे पास आता है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 25 क्वेश्चंस को। तो आज हम पहली वीडियोस का होगा जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द नंबर गिवन इन ऑप्शंस हैज़ द प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ इट्स डिवाइजर इज ट्वाइस द नंबर। अभी क्वेश्चन जो है बड़ा अलग सा है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द नंबर गिवन इन ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 12 है, 24 है, 48 है और 28 है। अब हमें यहाँ बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इन्होंने कहा डिविजर्स का सम जो है वो नंबर के ट्वाइस के इक्विवेलेंट है। अब एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल हमारे सामने 12 है, तो डिवीजर का मतलब क्या है कि वो नंबर्स जो इसे कंप्लीटली डिवाइड कर पाते हैं। जैसे कि 1 12 को डिवाइड कर पाता है कंप्लीटली, ऐसे 2 भी कर पाता है, 3 भी कर पाता है, 4 और खुद 12 भी कर पाता है। अगर मैं इन सबका सम करूं जो कि हमारे सामने आता है 12 + 4 16, 16 + 3 19 + 1 20 + 2 22। ठीक है, 22। अब इन्होंने बोला कि वो जो होगा वो ट्वाइस द नंबर के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि ये जो नंबर है इसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं उसके इक्विवेलेंट होगा, जो कि 24 होगा। हमें पता है कि 24 12 22 जो है इक्वल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ऐसे ही हम 24 चेक करेंगे, 48 चेक करेंगे और 28 चेक करेंगे। तो मैं लास्ट वाला 28 चेक करके दिखाता हूँ आपके सामने। तो 28 का डबल हमें पता है कि 56 होता है। 28 का अगर मैं फैक्टराइज करूं या डिवाइजर निकालूं जो से कंप्लीटली डिवाइड कर पाते हैं वो कौन कौन से होंगे, वो हमारे सामने 1 2 4, देन हमारे पास होगा 7, देन 14 और लास्ट में खुद 28 होगा। अगर मैं इन सबका सम कर पाता हूं, अगर ये इक्वल है 56 के, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं। 7 + 4 11, 11 + 2 12 13, 13 + 1 14, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम आ रहा है 14 और ये खुद 14 है, तो +14 और +28। हमें पता है कि 14 + 14 28 होता है और +28 ये होता है 56, यानी कि ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है हमारे क्वेश्चन के इस लैंग्वेज से और इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि चूज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे 115 है, 196 है, 135 है, 164 है। इसमें आप बताना है कि ऑड वन आउट कौन सा है। अगर आपको स्क्वायर्स याद है अराउंड 1 से लेके 20 तक, इतने तो एटलीस्ट आपको होने ही चाहिए, क्यूब और स्क्वायर दोनों के दोनों। तो आप क्वेश्चन को देखते ही कर पाओगे कि 196 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, 164 भी नहीं है, 135 भी नहीं है और 115 भी नहीं है। तो 196 अगर स्क्वायर पूछा जाए तो ये, चलो आप मुझे कमेंट में बताना क्या होगा इसका। ठीक है, तो 196 स्क्वायर है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। इसमें पूछा है कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मंडेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में मैक्सिमम मंडेज कितने हो सकते हैं। अब हमें पता है कि अक्टूबर में 31 डेज होते हैं और एक वीक में 7 डेज होते हैं, यानी कि 7 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो नंबर ऑफ वीक्स मेरे कंफर्म यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये कम से कम 4 टाइम्स जाएगा, है ना, 28 हो जाएगा। और हमारे पास कितने दिन और बचेंगे, 3 दिन और बचेंगे। यानी कि ये जो 4 हफ्ते होने वाले हैं अक्टूबर में, इसमें 4 बार मंडे तो आएंगे ही आएंगे, ये तो कंफर्म है। और अगर मैं इस 3 दिन में से एक ही मंडे आ सकता है मैक्सिमम ना, तो एक मंडे यहाँ से ले लूँ तो 5 मंडे ही हैं मैक्सिमम नंबर्स जो अक्टूबर में आ सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 104। 104 हमारे सामने कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है डियर इज कोडेड एज 8 10 2 36। हाउ विल यू कोड ट्रैक। तो हम ट्रैक को कैसे कोड करेंगे। देखो यहाँ पे हमें अल्फाबेट की पोजिशनल वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मुझे पता है कि डियर जो है हमारे सामने, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है, डी का 4 होता है, ई 5 पे आता है, ए 1 पे आता है और आर हमारे सामने किस पे आता है, आर बताइए किस पे आता है। तो आर आता है हमारा 18 पे। ठीक है, नंबर हमारे पास है 8 10 2 और 36। अब यहाँ पे पता है कि 4 का जस्ट डबल हो रहा है, 5 का डबल हो रहा है, 1 का डबल हो रहा है और 18 का डबल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे पोजीशन वैल्यूज को 2 टाइम्स किया जा रहा है। अगर मैं ट्रैक की बात करूँ तो टी 20 पे आता है, आर 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, के 11 पे आता है, यानी कि इसका जस्ट डबल करूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा।
अच्छा, अगर बार हम देखें इस ऑप्शंस में तो 40-40 सब जगह है, यानी कि हमें चेक ही नहीं करना है। सेकंड है हमारे पास 20 और 36, हमारे पास 18 है तो 18 का डबल 36 होता है, यानी कि ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं होगा। थर्ड हमारे पास क्या है 36 हमारा हो गया। अब अगला वाला हमारे पास 22, यानी ये भी चेक नहीं करना मुझे। इसके बाद आता है हमारे पास क्या 648, यानी कि यही हमारा जो है यहाँ पर आंसर लेकर आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 का जस्ट डबल होता है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही सी तो हमारा क्लियर ही है, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है 3 वाला, है ना, 4866, यानी कि इसमें हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर मैं 3 का डबल करूँ तो हमारा 6 होता है, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी, है ना। यहाँ पे सी 6 है, बाकी जगह 4 और 8 है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 105। इसमें लिखा है इफ इट वॉज मंडे ऑन जैन 15 1989, ठीक है, 1989 को जनवरी 15 को मंडे था, तो उन्होंने पूछा है व्हाट डे इट वुड हैड बीन ऑन जैन 20 1990, तो अगले साल 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन रहने वाला है। देखो अगर हम पूरे साल की बात करें तो जो भी जैसे जैन रहा है हमारे साथ में, जैन 15 रहा है 1989 में सॉरी, इसमें रहा है मंडे, ठीक है। अब अगले साल को एक दिन कम हो जाता है, उस दिन रहेगा मंडे, तो जैन 14 1990 को मंडे रहा होगा। अब हमें बनाना है 20, यानी कि 15 16 17 18 19 और 20। अगर हम देखें तो देखो ट्यूसडे आ रहा होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए संडे। हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, बस एक दिन कम होता है और लीप ईयर में 2 दिन कम हो जाता है। देखो 106 भी हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का ही है। यहाँ पे समर को उन्होंने रनर लिख दिया है और विंटर से पूछा है कि विंटर से क्या बन जाएगा। तो अगर हम देखें तो एस से इन्होंने आर बनाया, यानी कि एस हमारी पोजीशन वैल्यू आती है 19 पे और आर आता है 18 पे, तो यानी एक कम हुआ है। अगर मैं डब्ल्यू की बात करूँ, डब्ल्यू 23 पे आता है, 22 पे पूछा होगा। अब 22 पे क्या आता है, 22 पे आता है वी, तो वी नाम से वैसे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड VIOUER। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे सामने 107। इसमें पूछा है कि इफ एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, देखो जितने मेल्स होंगे उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स या रेक्टेंगल ब्रैकेट्स में लूंगा, और जितनी फीमेल होंगे उसको मैं सर्कल में लूंगा, और मियाँ बीबी यानी कि कपल को मैं, जो मैरिड कपल है उनको मैं इक्वल्स टू से डिनोट करूंगा, और जनरेशंस को मैं एक सिंगल लाइन से डिनोट करूंगा, ठीक है। अब उन्होंने एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, तो हमें कंफर्म है कि एफ जो है मेल है और वो भाई है किसका, ए का, लेकिन ए का हमें लिंक नहीं पता है कि वो मेल है फीमेल है। सी जो है डॉटर है ए की, तो सी जो है डॉटर है ए की, ये बात कंफर्म है, और ए कहीं ना कहीं मैरिड है किसी ना किसी से। के जो है सिस्टर है एफ की, अब के जो है सिस्टर है एफ की, तो मैं यहाँ लिखूंगा के जो कि सिस्टर है एफ की, और जी जो है ब्रदर है सी का, तो जी जो है ब्रदर है सी का। यहाँ पे पूछा है कि हु इज द अंकल ऑफ जी, तो जी का अंकल कौन हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं 108। 108 भी हमारा रीजनिंग का ही पार्ट है, इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट से। यहाँ पे बोला है फाइंड द मिसिंग नंबर इफ बोथ द साइड्स ऑफ proportions having same relationships। तो यहाँ पे लिखा है 5 का 36 और 6 का क्या होगा। देखो 36 हमें पता है कि स्क्वायर होता है 6 का, है ना, यानी कि 5 में अगर मैं 1 प्लस करूँ और उसको स्क्वायर कर दूँ 36 हो जाएगा। अगर यही वाली रिलेशनशिप इसमें भी अप्लाई होती है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा 6 + 1 का होल स्क्वायर दैट इज 7, और 7 का होल स्क्वायर होता है 49, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमें यहाँ पे दिख गया आंसर, ठीक है। एक लॉजिक ये वाला फिट बैठ रहा है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। 109 पे बोला है कॉपर, जिंक, ब्रास, एल्यूमिनियम, आयरन। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा है जो इस ग्रुप से मैच नहीं होता। अब देखो यहाँ पे बात आती है मेटल की, मेटल वर्सेस नॉन मेटल की, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, आयरन ये एक मेटल है, जबकि ब्रास जो है वो क्या है, अलॉय है। अलॉय यानी कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक अलॉय हो गया, ठीक है। कमेंट बताने किसका अलॉय है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी इज द ब्रास, जो इस ग्रुप से मैच नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास मैथ्स का क्वेश्चन आता है जो कि 1/10 है। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। लिखा है कि a/3 b/4 = c/7। हमें निकालना है ABC/c की वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन करते कैसे हैं, और एक बार आपको आ गया तो फिर हमें डायरेक्टली हम इसकी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है a/3 = b/4 = c/7। हम इसको एक कांस्टेंट की इक्वल कर लेते हैं जो कि k मान लेते हैं। अब मैं एक एक इक्वेशन को निकालूंगा और सॉल्व करूंगा। तो मैंने कहा a/3 = k
और a इक्वल्स टू 3k, मैंने ये निकाला। अब यहाँ से एक चीज़ कंफर्म होती है कि a की वैल्यू 3k हो जाएगी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k और c की वैल्यू हो जाएगी 7k। सिमिलरली बस इनको यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो जैसे मैंने पहले वाले को पुट करा कि a की वैल्यू 3k यानी कि 3k प्लस 4k प्लस 7k डिवाइड बाई 7k, मैं k को कॉमन लूँगा तो k सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, 14 बाई 7 इज 2, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 2। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर भी क्या है कि एक लॉजिक फॉलो करके, एक रीजनिंग का क्वेश्चन एक लॉजिक फॉलो करके एक रिलेशनशिप बनाई गई है। तो देखो हमारे सामने लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 16। अब 16 में पता है कि 4 का या तो स्क्वायर होता है या फिर 2 की पावर 4 होती है, ये दो रिलेशनशिप हो सकती है। तो फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम दोनों चेक करें तो हमें हमारे पास है 5 इंटू 3 यानी कि 5 की पावर 3 हो सकती है या फिर 3 के पास 5 हो सकती है, दोनों में से कोई ना कोई एक बन सकता है। अब 5 की पावर 3 यानी 5 का क्यूब होता है 125, पर ये तो है नहीं, लेकिन 3 की पावर 5 होता है 243, ये सेट बैठ रहा है, यानी कि ये यहाँ पे बेस होगा, यहाँ पे इसका एक्सपोनेंशियल या फिर इंडेक्स वैल्यू ये दे रखी है। तो ऐसी 1 की पावर 6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ऐसी 5 की पावर 4 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 इज 625। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखो यही क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में। अब देखो 112 में हमारे पास एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे सामने एक टेबल टाइप की दे रखी है और इसका कुछ लॉजिक जो है हमें यहाँ फॉलो करके इसको नेक्स्ट नंबर हमें ये वाला फाइंड करना है। तो देखो हमें देखा है 4, 4, 8, 24, 96 और 480। मुझे पता है कि ये तभी आया होगा जब मल्टीप्लाई बाय 1 से किया होगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 2, ये मल्टीप्लाई बाय 3, ये मल्टीप्लाई बाय 4, ये मल्टीप्लाई बाय 5 और ये मल्टीप्लाई बाय 6 से होगा। और जो भी वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई बाय 7 से करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे को मिलने वाली है। और इसमें हमें अगर मैं सिर्फ अपनी क्या कहते हैं उसे यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर दूँ 7 से तो मुझे उससे भी आंसर मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे 6 चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जब मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 से 7 से तभी तो मेरे को 56 और 6 आएगा लास्ट में। तो जहाँ भी लास्ट में 8 मिलता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें 8 देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड 2880, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे सामने 113 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि एक रो ऑफ बॉयज है, ए इज एट 10th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज एट 9th पोजिशन फ्रॉम राइट। तो यहाँ पे बोला है कि ए जो है लेफ्ट से कितने 10th पोजिशन पे है और बी जो है अपने राइट से 9th पोजिशन पे है। इफ ए और बी इंटरचेंज देयर पोजिशन, यानी कि यहाँ पे बी आ गया हो यहाँ पर ए आ गया हो, तो ए जो है लेफ्ट से 15th पोजिशन पे आ जाएगा। यानी कि ए अगर राइट से देगा तो 9th पोजिशन पे, अगर मैं दोनों को सम कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 24। 24 का मतलब क्या है? 24 का मतलब है कि यहाँ पे ए को हमने 2 बार काउंट कर लिया, लेफ्ट से भी राइट से भी, यानी कि ए को अगर मैं सिर्फ एक रखना चाहता हूँ तो 2 में से 1 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 23। तो 23 यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे इंक्लूडिंग ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स इज 138, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स taken 2 at a time is 131. What is the sum of these numbers? देखो स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, मैंने कहा x की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 138 है, और उसने कहा सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टेकन 2, यानी कि एक बार उन्होंने एक्स वाई लिया होगा, एक बार उन्होंने वाई जेड लिया होगा और एक बार उन्होंने जेड एक्स लिया होगा। इन सबका जो सम है वो 131 के इक्वलेंट है, ठीक है। 131 के क्या है? इक्वलेंट है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करता हूं तो फॉर्मूला हमें पता ही है क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये निकलता है। और हमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हमें निकालना है। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें 138 ऑलरेडी गिवन है, प्लस ट्वाइस ऑफ और अंदर का सम ऑफ 2 प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2 एट अ टाइम, हमने उनका भी हमें सम पता है जो कि 131 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 138 प्लस 2 × 2 और 26, यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा? 0, 0 और 400। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 के होल स्क्वायर के।
स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ पे दो तीनों का सम कितना हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे सामने 115 है, और यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। देखो इस क्वेश्चन को निकालने का एक तरीका होता है कि इन सबको नंबरिंग दे दो। मैंने कहा 1 2 3 4 और चेक करो कि किस नंबर से कितने हमारे रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है कि 1 से एक रेक्टेंगल अपने आप में कंप्लीट है, ये वाला पार्ट। ऐसे ही 1 2 भी बन जाएगा, एक रेक्टेंगल ये कंप्लीट बन जाएगा। सेम ऐसे ही 1 3 भी बन जाएगा, और एक पूरा कंप्लीट करूँ 1 2 3 4 तो वो भी बन जाएगा। ठीक है, तो 1 से यही बन सकते हैं। सेम ऐसे ही 2 से अपने आप में 2 बन जाएगा, है ना, 2 में अपने आप में 2 बन जाएगा, 2 4 बन जाएगा, और 1 2 ऑलरेडी बना हुआ है, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। 1 2 3 4 भी अपना बना हुआ है। ठीक है, यूनिक निकालना है हमें। सेम ऐसे अगर मैं 4 से करूँ तो 4 बन जाएगा और 34 बन जाएगा, इसके अलावा कोई 1 2 3 4 ऑलरेडी बना हुआ है। और 3 से अगर हम बात करूँ सिर्फ 3 से एक ही बनेगा अपने आप में 3, बाकी 34 हमारा बन चुका है, 13 हमारा बन चुका है, 23 बन नहीं सकता, 1 2 3 4 ऑलरेडी बन चुका है। यानी कि ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है जो हम मैक्सिमम बना सकते हैं। तो ये कितने हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 रेक्टेंगल्स ऐसे हैं जो हम बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे सामने 116, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो ऑड वन आउट है। अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल है, फिर एलिगेटर है, लोकस्ट है। अगर आप देखोगे तो 3 ऑप्शन से वो रेप्टाइल्स की बात कर रहा है, और एक ऑप्शन अपना में इंसेक्ट की बात कर रहा है। और हमें पता है इंसेक्ट कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन डी इस लोकस यहाँ पे क्या है, एक इंसेक्ट है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने आता है 117 पे, जिसका नाम है रीजनिंग का क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला है कि एज विजुअल इज रिलेटेड टू लाइट, यानी कि विजुअल को हम रिलेट कर सकते हैं लाइट से, इसी तरह से ऑडियो किससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो देखो विजुअल को हम लाइट से कर सकते हैं, तो ऑडियो को हम साउंड से कर सकते हैं। ठीक है, विजुअल हो तो हम देख पाते हैं, ऑडियो यानी कि साउंड हो तो हम सुन पाते हैं। ठीक है, ऑडियो। नेक्स्ट आता है 118 जो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है मैथ्स का। यहाँ पे बोला है कि ए जो है एक काम को 5 दिन में करता है, बी जो है एक काम को 10 दिन में करता है, और सी एक काम को 30 दिन में करता है। अगर तीनों मिलकर एक काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो तीनों के टेबल्स में आता हो या तीनों के फैक्टर्स हों जो तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया जो कि 30 है। मैंने क्या कंप्लीट काम है 30 वाला। अगर ए एक काम को 5 दिन में कर सकता है तो 30 काम को वो एक दिन में अगर कितना कर सकता है, तो एक दिन में वो करेगा 6, यानी 6 पेजेस अगर वो रोज लिखेगा तो 5 डेज में 30 काम कर लेगा। सेम अगर बी की बात करूँ तो बी 3 दिन में खत्म कर देगा, और सी जो है उसको एक दिन में खत्म कर देगा, है ना, क्योंकि वो मतलब एक दिन में एक पेज लिखेगा तो 30 दिन में खत्म कर देगा। बी 10 दिन में करता है, यानी कि वो पर डे 3 पेज लिखता होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं सबका सम कर दूं तो ये एक दिन में 6 + 3 9 और 1 + 10, यानी कि 10 पेजेस पर डे लिखते होंगे। टोटल का हमारे पास 30 था, डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 3 पेजेस 3 डेज कंप्लीट, यानी कि 3 दिन में अगर ये तीनों मिलके काम करें तो ये 30 काम 3 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 डेज, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 119 में क्या बोला है कि ये जो 0 0 लिख रहे हैं ये एक्चुअली में 0 है, डिग्री नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि 2 की पावर 0 और इनका सम निकालना है 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0। हमें पता है कि x की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि 2 की पावर 0 अपना में 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 अपना में 1 हो जाएगा, 4 की पावर 0 अपना में 1 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 में बोला है कि अ फादर सेड टू हिज सन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, यानी कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैं जितना तुम आज के हो ना तब मैं उतना था। मान लो तुम आज हो x, ये सन है, ठीक है, और जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैं इतने का था, और आज मैं हूँ 38 साल का। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 38, यानी कि आज मैं 38 साल का हूँ और मैं तुम्हारे एज के बराबर तब था जब तुम्हारा जन्म हुआ था, यानी कि तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक का जो टाइम होगा उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो हम दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल एज के हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं x निकालूँ तो कितना आ जाएगा 2x = 38 और x = 90, यानी कि x जो है कितने साल का हो जाएगा 19 साल का हो जाएगा। बट व्हाट वाज द एज ऑफ हिज सन 5 years ago, यानी 5 साल पहले वो कितने साल का था -5, यानी कि 14 years, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 121। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो सिंबल्स दे रखे हैं इन सिंबल्स को रिप्लेस करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अब पहले बोला है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, यानी कि इसका प्लस कर देंगे,
और प्लस का मतलब है डिवाइड, यानी कि एस की जगह पे हम डिवाइड कर देंगे। माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड का मतलब है माइनस, माइनस कर देंगे। अब देखो 3 जाएगा 4 टाइम्स, और 4 6 जा 24 होता है, यानी कि यहाँ बचेगा 40 प्लस 24 माइनस 60 बचेगा हमारे पास। 40 में 60 जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, और यहाँ 24 ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। यानी कि यहाँ पे हमें नन ऑफ दीज यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा हमारा आंसर।